सुप्रभात। लीलावती बड़ेकर ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवती ईते भवद्वेषिणी ईते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन
परमार्थ हेतु निष्काम सेवा, यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ, भूत यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक, वाचिक, मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधनाएं, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 वैशाख माह शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि सुबह 8:28 तक, उसके बाद द्वितीया लग जाती। आज है भरणी नक्षत्र, रात्रि 10:58 और उसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 15-20 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है। रात्रि को वर्षा हुई थी यहाँ ऋषिकेश में, और यहाँ यह ईस्वी सन 2023 21 अप्रैल 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक, और पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवत गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 1 से 11 तक संक्षेप में सार दर्शन करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे
प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण गीता ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति की है और आज ये भगवद गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का सार दर्शन करेंगे। तो रोज 11 श्लोक का सार दर्शन करेंगे और उसके बाद 7 दिन में ये होगा। तो ये जिन्होंने पूरा ज्ञान यज्ञ नहीं सुना, जैसे हमने ये संपूर्ण ये 18वां अध्याय कम से कम जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 20 तक यानी 3 महीने उस पर व्याख्यान हुआ। अब उसका सार संक्षेप में विहंगावलोकन दर्शन करेंगे कि मनुष्य अपने जीवन के व्यक्तित्व के, अपने अभी वर्तमान परिस्थिति को जाने, उसी का मार्गदर्शन यहाँ किया गया है। जैसे कार में डैशबोर्ड होता है ना, तो डैशबोर्ड में हमें कितना गैस है, कितना पेट्रोल है, कितनी हवा है और गाड़ी में क्या कितनी टेम्परेचर है, सब वो डैशबोर्ड बता देता है। तो ये जो है 18वां अध्याय, ये मनुष्य को अपने जीवन के रहस्यमय विज्ञान, ज्ञान विज्ञान को प्रकट करता है। हालांकि ये 18वां अध्याय जो है वो संपूर्ण गीता और संपूर्ण वेद शास्त्रों का सार है। वेदों का एक साथ इकट्ठा करके जो संपूर्ण तात्पर्य रहस्य यहाँ भगवान ने संक्षेप में कह दिया है। तो समस्त गीता का रहस्य का बोधक यह अध्याय है। इस अध्याय में यह सारा जो है अध्यात्म, भौतिक, दैव और परमार्थ को समझ में आ जाता है। इसलिए एक महात्मा ने कहा है कि संपूर्ण गीता जो है एक अध्यात्म मंदिर है और इस अध्यात्म मंदिर में जो कलश है, कलश के रूप में ये 18वां अध्याय है, मोक्ष संन्यास योग। इसमें 2 शब्द है, मोक्ष और संन्यास। तो मोक्ष का जो अर्थ है वह मुक्ति है, छुटकारा, बंधन से मुक्ति, बचाव करना, उद्धार करना, अपने संपूर्ण जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना। मोक्ष का अर्थ होता है त्याग देना। संन्यास का अर्थ होता है समर्पण, अनासक्ति, असंगता, वैराग्य जिसको कहते, सांसारिक कामना, विषय वासना, आसक्ति का परित्याग। भगवान जो प्रारब्ध के अनुसार देते हैं उस अनुसार संतुष्ट रहना। जिसमें कोई सांसारिक कामना, विषय वासना और आसक्ति नहीं है वो संन्यास, परित्याग। तो ये 18वां अध्याय जो है इसमें यहाँ 1 से 11 तक, 12 तक त्याग का रहस्य बताया, संन्यास और त्याग का रहस्य। तो ये अध्याय
अर्जुन के प्रश्न से प्रारंभ होता है। वह अर्जुन है, गृहस्थ है, क्षत्रिय है, अज्ञानी है, और उसके लिए यह जानना आवश्यक है कि ये संन्यास और त्याग का रहस्य जानने की उसे जिज्ञासा हो रही, क्योंकि वो संन्यास और त्याग शब्द उसने पिछले अध्यायों में सुना है अर्जुन ने। इसलिए अर्जुन भगवान से ये जिज्ञासा करते हैं कि मुझे ये संन्यास और त्याग का रहस्य तत्व पृथक पृथक जानना चाहता हूं, जानने की इच्छा करता। तो ये अर्जुन के प्रश्न से ये अध्याय का प्रारंभ होता है। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगो नाम। तो इस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग है। तो अर्जुन ने कहा, प्रश्न पूछा है। श्री अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने 3 नाम से संबोधन किया भगवान। महाबाहो, जो महान है, जिसके बाहु बहुत लंबे। ऋषिकेश, यानी जो इंद्रियों का स्वामी है। केशी निषूदन, जो केशी रूपी राक्षस का नाश करने वाले। केशी यानी अज्ञान, ये अज्ञान रूपी राक्षस का नाश करने वाले। ऋषिकेश, जो अंतर्यामी रूप से सूक्ष्म शरीर को चलाता है। और महाबाहो, जो भौतिक शरीर जिसके बाहु बहुत ही शक्तिशाली है, तो उसे महाबाहो। अर्जुन ने भगवान को संबोधन किया है कि हे भगवान, संन्यासस्य च त्यागस्य तत्वं पृथक वेदितुम् इच्छामि। मैं संन्यास और त्याग के रहस्य को, यथात्म तत्व को पृथक पृथक यानी अलग अलग, सात्विक, राजसी, तामसी, इस तरह प्रकृति के अनुसार इस त्याग का और संन्यास का रहस्य जानना चाहते। भाई, त्याग भी सात्विक, राजसी और तामसी प्रकार का है। तो रहस्य आपके मुख से इच्छामि का, वेदितुम् इच्छामि, जानने के लिए इच्छा करता हूं। तो त्याग जो है मतलब छोड़ देना, पद छोड़ देना, तिलांजलि दे देना, आत्मसमर्पण कर देना, ईश्वर को समर्पित हो जाना। तो वह त्याग शब्द का अर्थ होता है। अब त्याग के विषय में बहुत सारी भ्रमणा है। हमारे सनातन धर्म में 4 प्रकार के सिद्धांत, संप्रदाय, मत त्याग के विषय में चलते हैं। तो चारों मत भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। 4 प्रकार के मत है इस त्याग के विषय में। संप्रदाय चल रहे, वो उससे त्याग मानते हैं।
अपने अपने मतांतर होते हैं। तो पहले भगवान सिद्धांत कह रहे हैं 4। ओम श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। तो इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न पूछने पर कि संन्यास और त्याग के रहस्य को मैं सात्विक राजसी तामसी पृथक पृथक जानना चाहता, तो भगवान उत्तर दे रहे हैं कि कई मत है, इसमें 4 मुख्य मत है। बहुत सारे मतांतर होते हैं। तो एक मत में कवयः काम्यानां कर्मणां न्यासम संन्यास, वो मत कहता है कि ये काम्य कर्म सकाम कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, विदुः जानते हैं। कोई भी कामना वाला कर्म है, सकाम कर्म जो है उसे त्याग दे, तो केवल निष्काम कर्म करना, तो वह सर्व प्रकार के भौतिक अध्यात्म दैवी काम्य कामना जो सांसारिक कामनाएं है, उस कामना से प्रेरित कर्मों का त्याग कर देना, ये संन्यास, ऐसा जानते एक मत है। दूसरा मत है विचक्षणा, जो बड़े विचारशील विवेकी है। सर्व कर्म फल त्यागम त्याग प्राहु, तो दूसरा जो मत है संप्रदाय है, जो बड़े विचक्षण है, विचार कुशल है, ऐसे कहते सर्व कर्म फल त्यागम, उसी को त्याग कहते। यानी सारे जो कर्म है, सर्व का मतलब नित्य नैमित्तिक आध्यात्मिक भौतिक दैवी, जो भी मनुष्य उठने के बाद सोने तक जो भी कर्म करता है, पाप पुण्य धर्म अधर्म, सभी प्रकार के कर्मों के फल का त्याग, यानी कर्मों के फल में आसक्ति का त्याग। फल का या कि मुझे ये फल मिलेगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मुझे वो फल मिलेगा, फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा, फिर मेरा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, तो फ्यूचर में मुझे ये फल मिलेंगे वो फल मिलेंगे। अब वो बीज बोया है तो फल तो आएंगे। तो वह सारा भविष्य में किए हुए कर्मों के फल की आकांक्षा है, आसक्ति है। उस आकांक्षा आसक्ति फल भोगने की, उसी के त्याग को त्याग कहा है। ये संसारी मनुष्य बहुत ही आशा आकांक्षा रखता है। तो ये दूसरे प्रकार की विचारधारा है। अब आगे कहते हैं तीसरे और चौथे प्रकार का मत त्याग के विषय में। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। और कई एक विद्वानों का मत है, संप्रदाय है। वह भिन्न भिन्न विद्वान पंडित ज्ञानी होते, आचार्य होते, उनके अलग अलग मतांतर होते, संप्रदाय।
तो संप्रदाय इन आचार्यों और व्यक्तिगत होते हैं, तो शास्त्रीय नहीं होते। वो व्यक्ति विद्वान है, पंडित है, मनीषी है, बुद्धिमान है। तो ये जो सांख्य मत है कपिल मुनि का, वो कहते हैं कि कर्म दोषवत त्याज्य, यानी सकाम कर्म दोषवत है, इसीलिए सकाम कर्म मात्र का त्याग कर देना। और दूसरा अधर्म कर्म, तो ये जो सकाम धर्म कर्म है और सकाम अधर्म है, दोनों सकाम ही है। कोई भी मनुष्य कामना वाला होगा वही धर्म और अधर्म, अधर्म भी अपनी कामना पूर्ति के लिए ही करता है। तो धर्म अधर्म का बीज उसकी कामना वासना है। इतने अधर्म करते हैं किसके लिए? अपनी कामना वासना भोग के लिए। इसीलिए जो कामना वाले कर्म मात्र दोष युक्त है, दोषवत कहा, उसमें राग द्वेष है, काम क्रोध लोभ मोह है। इसीलिए बहुत सारे दोष होने के कारण ये सारे जो कामना से प्रेरित धर्म अधर्म पाप पुण्य कर्म मात्र त्यागने योग्य है, त्याज्यम, त्यक्तव्यम। तो ये तीसरा मत। चौथा मत है, उसमें विद्वान कहते हैं संप्रदाय में कि यहाँ यज्ञ दान तप, वैदिक यज्ञ, सात्विक दान और सात्विक तप, ये त्यागने योग्य नहीं है। तो भाई वैदिक यज्ञ दान तप में जो सात्विक है, तो भाई वैदिक यज्ञ दान तप जो राजसी और तामसी है, बोले उसका त्याग करना उचित है। तो राजसी और तामसी प्रकार के यज्ञ दान तप त्याग करने योग्य है, लेकिन सात्विक यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, उसका त्याग करना उचित नहीं है, क्योंकि वो अंतकण शुद्धि का साधन है ना, इसलिए उसका त्याग करना उचित नहीं है। ये चार मत कह दिए। अब कहते हैं भगवान की मेरा मत भी सुन लो अर्जुन। ये तो संप्रदाय चलते रहेंगे भगवान अनादि का, अभी भी आज भी बहुत सारे मत मतांतर हजारों है, इसमें मुख्य चार है। अब भगवान कहते अब मेरा मत सुन लो। त्याग के विषय में जो भगवान का निश्चय, निश्चय में शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधम संप्रकीर्तितः। भगवान अर्जुन को पुरुष व्याघ्र, यानी जो मनुष्यों में शेर है, बाघ है, व्याघ्र यानी बाघ, जो पशुओं को निगल जाता है, पशु वृत्तियों का नाश करने वाला धर्मात्मा, और भरत वंश में श्रेष्ठ सर्वोत्तम अर्जुन, दो संबोधन किए हैं। यानी अर्जुन की जो श्रेष्ठ वृत्ति है उसे जागृत करने के लिए भगवान ने कहा कि जो पाश्विक वृत्तियों का नाश करने वाला और भरत वंश में श्रेष्ठ धर्मात्मा अर्जुन, संन्यास और त्याग दोनों में पहले त्याग के विषय में भगवान कहते मेरा निश्चय, मैं निश्चयम शृणु, मेरा जो निश्चय है, मेरा जो मत है, मेरा जो निर्णय है,
मेरा जो विश्वास है, मेरा जो मत है, मेरा जो फैसला है, अंतिम फैसला भगवान का स्वयं का, उसे तुम सावधानी से सुनो, क्योंकि ये त्याग जो है उसमें बड़ी भ्रमणाएं, ये त्यागी है कह देते हैं लोग, लेकिन उस त्याग में भी सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार के भेद कहे गए। त्याग भी 3 प्रकार का कहा गया। संप्रकीर्तितः, विशेष रूप से परंपरा से वेद शास्त्रों में त्याग सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का है। तो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं, उसे तुम सावधानी से समझो, क्योंकि त्याग के विषय में बहुत सारी भ्रामणा अनादि काल से है, आज भी है, आगे भी चलती रहेगी। तो आगे 2 श्लोक में यज्ञ, दान और तप कर्मों को त्याग न करना कल्याणकारी है गृहस्थ और संसारी के। तो वह कह रहे हैं यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। ये यज्ञ, दान और तप, सात्विक यज्ञ, सात्विक दान और सात्विक तप त्याग करने योग्य नहीं है। तत एव कार्य, किंतु वह तो अवश्य ही कर्तव्य है, क्योंकि ये सात्विक यज्ञ, दान और तप जो है बुद्धिमान, विवेकशील, विवेकी साधकों को पावनानि, पवित्र करने वाला, उसके अंतकरण की शुद्धि करने वाला है, तन मन धन जन की शुद्धि करने वाला है, पवित्र करने वाला। तो ये औषधि है, महा औषधि, जीवात्मा के जो अंतकरण में अशुद्धि है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, इस बीमारी का इलाज है यज्ञ, दान और तप। यदि औषधि नियम से ले ले तो रोग नष्ट हो जाता। यदि निष्काम ईश्वरार्थ यज्ञ दान तप करे तो उसकी शुद्धिकरण शुरू हो जाती है। ये बहुत बड़ा इलाज, महा इलाज। तो इस प्रकार मनुष्य को वह यज्ञ दान तप पावन करते, वो भी सात्विक। राजसी और तामसी, आजकल तो ज्यादातर संसार में 90% क्या 99% तामसी और राजसी यज्ञ दान तप होते हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू समाज में। सात्विक यज्ञ, सात्विक दान और सात्विक तप वो पवित्र कर। तामसी और राजसी तो कामना वासना प्रेरित करने वाले होते। तो इस विषय में भगवान अपना निश्चित मत बतलाते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, पृथा के बेटे, एतानि तु अन्यानि अपि कर्माणि, ये जो यज्ञ दान तप जो सात्विक उपासना कर्म और अपना जो वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री पुरुष संपूर्ण कर्तव्य स्वधर्म को संगम आसक्ति को छोड़कर, फलासक्ति को छोड़कर, फलानि त्यक्त्वा,
तो ये जो फल की आसक्ति है, फले सक्तो निबध्यते, जो फल में आसक्त है वही कर्म बंधन और संसार बंधन में बंध जाते। भविष्य में आगे यह मिलेगा, वह फल मिलेगा, ऐसा मिलेगा। वो आजकल तो मार्केटिंग, फल दिखाकर आपकी जेब काटने का धंधा, इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब वो फलों का लालची है, फल मिलेगा बताकर उसकी जेब काट लेते, उसको पता ही नहीं चलता है कि क्या फल दिया और क्या जेब काटी। तो वह फल की आकांक्षा, आसक्ति, उसको त्याग करना कर्तव्य है साधक के लिए, जो परमार्थ करना चाहते। बाकी भोगी है, उसे तो चाहिए फल, वो तो उसी में डूबा रहेगा। लेकिन जो योगी है, साधक, उसका कर्तव्य है कि इस फलों की आकांक्षा, आसक्ति, भविष्य की चिंताओं का त्याग करे, ईश्वर पर श्रद्धा रखे कि भाई परमात्मा है, अब तक चलाया, आगे भी वो निभाएगा। कोई जीवात्मा का भविष्य उसके हाथ में नहीं, ईश्वर के हाथ में। तो इतनी श्रद्धा विश्वास के साथ अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करे, यज्ञ दान तब भी करे। ये दोनों चीज साथ में है, कर्तव्य स्वधर्म और यज्ञ दान। लेकिन फल की आकांक्षा छोड़ के अवश्य करे, कर्तव्यानि इति में निश्चित उत्तम मत। भगवान कहते हैं मेरा निश्चय की हुआ सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ मत है, न्याय है, सनातन सिद्धांत है, सनातन धर्म है। अब ये त्याग के विषय में तामसी त्याग का स्वरूप कहते हैं कि तामसी त्याग कैसा हो। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहात् तस्य परित्यागः तामस परिकीर्तितः। वो जो अधर्म है, पाप है, निषिद्ध कर्म है, व्यष्टि समष्टि काम्य वासना के कर्म है, उसका त्याग करना उचित है। तो कहते हैं कि जो मनुष्य को स्वधर्म है, वर्णाश्रम धर्म, नित्य कर्म, नियत हुआ कर्म है, प्रारब्ध के अनुसार जन्म से जो कर्म हुआ है, निश्चित ईश्वरीय निश्चित हुआ कर्म, नियत कर्म, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, स्त्री है, पुरुष है, शूद्र है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ, उस नियत स्वधर्म कर्तव्य कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है किसी भी हाल में। अपने स्वधर्मों का त्याग उचित नहीं है। यदि वह अपने नियत स्वधर्म कर्तव्य कर्म का मोह से, वासना से, कामना से, राग द्वेष से, अज्ञान से अपने स्वधर्म कर्तव्य धर्म का त्याग कर दे, परित्याग कर, तो जो अपने स्वधर्म कर्तव्य का त्याग कर भगवान का भजन करने लगता है, उसका त्याग तामसी कहा गया है। और फिर भगवान, ये तामसी त्याग जो है, इसमें मनुष्य भ्रम में आ जाता है। प्रकृति ईश्वर के नियम अनुसार उसका जन्म हुआ है, वर्णाश्रम धर्म है, कर्तव्य है, वर्तमान देश काल परिस्थिति है, उसका स्वभाव है, परिस्थिति है,
उसमें ये भौतिक अध्यात्म दैव प्रकार की परिस्थिति में अपना स्वधर्म है, कर्तव्य है, वो जन्म से है, स्वधर्म है। इसीलिए वो अज्ञान से, मोह से, भ्रम से, लोकाचार में भी कई लोग त्याग, अरे सब कर रहे हैं अब तो हम भी करेंगे, इसमें क्या है, अंतर जातीय विवाह, कुछ भी करेंगे। तो इस तरह वह व्यक्तिगत मनुष्य अपने वेद शास्त्र परंपरा को नहीं मानता, ईश्वर के आदेश को नहीं मानता, लोकाचार में भ्रम से जो अपने स्वधर्म कर्तव्य का त्याग कर देता है, वह तामसी प्रकार का त्याग कहा गया है। और अब राजस त्याग का लक्षण कहते हैं, दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। यदि कोई मनुष्य यत् कर्म दुःखम इति है, जो भाई कर्तव्य कर्म है, स्वधर्म है, नित्य कर्म है, बड़ा कष्ट है, दुख है, तो दुख रूप ही है, ऐसा जानकर अपने शारीरिक कष्ट, भय से, शारीरिक क्लेश से, भय से, आलस से, प्रमाद से अपना जो नित्य कर्तव्य कर्म है, स्वधर्म है, त्याग कर देता है स्वेच्छा से, वह ऐसा राजस त्याग करने के फल को, त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। ये राजसी प्रकार का काय क्लेश भयात्यज। भाई सुबह जल्दी 4 बजे उठना भाई बड़ा कष्ट है, और ये सारा कर्तव्य कर्म जो है, नित्य नैमित्तिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपना स्वधर्म, बड़ा कष्ट है। तो उसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट देखकर, दुख से डर कर वो अपना स्वधर्म स्वेच्छा से परित्याग कर देता है। ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या करनी है तो अपना स्वधर्म है, लेकिन वो स्वेच्छा से अपने स्वधर्मों का त्याग कर पर धर्म को धारण कर, उसका वह त्याग राजसी है, और उस त्याग का फल उसे किसी प्रकार भी नहीं मिल सकता, न लभे, क्योंकि अपनी धर्म परंपरा अनुसार नहीं रहता है, मनमानी लोकाचार में चला जाता है। यानी त्याग का फल जो मोक्ष है, मुक्ति है, ज्ञान है, वो प्राप्त नहीं कर सकता। अब सात्विक त्याग का लक्षण कहते हैं, कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियतेर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः। भगवान कहते हैं अर्जुन, अब सात्विक त्याग का लक्षण रहस्य समझो। जो नियत कर्म है, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा कुल परंपरा से वेद शास्त्रविद नियत कर्तव्य स्वधर्म कर्म कर्तव्य, इसी भाव से, कर्तव्य बुद्धि से, अहंकार रहित ईश्वर समर्पित भाव से अपना स्वधर्म कर्तव्य और आसक्ति अहंकार ममत्व रहित होकर और भविष्य में फल की आशा न रखकर जो स्वधर्म कर्तव्य किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। सात्विक त्याग मतः, यानी जो भी अपना सत्य नित्य नैमित्तिक स्वधर्म कर्तव्य नियत
परंपरागत वेद शास्त्र विहित जो कर्तव्य है स्वधर्म है, ईश्वरार्थ समर्पि हित हेतु जो व्यष्टि कर्तव्य कर्म है, परमार्थ हेतु फल की आशा छोड़कर वह ईश्वर समर्पित भाव से किया हुआ त्याग सात्विक त्याग कहा जाता। ये जो कर्तृत्व आसक्ति, अकर्तृत्व आसक्ति, भोक्तृत्व आसक्ति, विषय सब प्रकार की व्यष्टि समष्टि आसक्ति को छोड़कर और भविष्य में फल की आकांक्षा को छोड़कर जो संपादन किया जाता है कर्तव्य स्वधर्म, वही सात्विक त्याग कहा जाता है। अब सात्विक त्यागी के लक्षण कहते, त्याग कहा, अब त्यागी। न द्वेष्य कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो अकुशलम कर्म न द्वेष्टि, अकुशल यानी प्रतिकूल कर्म जो होते हैं, व्यष्टि समष्टि प्रतिकूलताएं आती है, तो उसका द्वेष नहीं करता। कुशले कर्मे न, अनुकूल देश काल विषय कर्म जो है, अनुकूल कर्म में आसक्त नहीं होता। अनुराग प्रीति, शुद्ध सत्व गुण से युक्त, सत्व समाविष्ट सात्विक, संशय से रहित, छिन्न संशय, और मेधावी विवेकी बुद्धिमान, वह संसार में वास्तविक त्यागी है, सच्चा त्यागी। जो सच्चा त्यागी है इसको कहते हैं जो सात्विक है। किसी भी परिस्थिति में, प्रतिकूलता में, किसी अपने स्वधर्म कर्तव्य से द्वेष नहीं करता, अनुकूलता में अपने स्वधर्म कर्तव्य में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त, संशय रहित, बुद्धिमान, विवेकी, सच्चा त्यागी कहा जाता है। अब आगे कहते हैं राजसी और तामसी त्याग। तो ये सात्विक त्यागी जो है उसके बारे में कह रहे हैं, नहीं देह भृताम शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागेत्यभिधीयते। कोई भी संसारी शरीरधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से कर्मों का, कर्माणि सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं। नहीं दे भृताम अशेष कर्माणि त्यक्तुम न शक्यम। कोई सारे कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। इसलिए जो अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वर समर्पित भाव से करता है और कर्म फलों की आकांक्षा रहित है कि आगे यह फल मिलेगा, फल की कामना, फल भोगने की लालसा, आकांक्षा का त्याग कर जो वर्तमान में अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वर समर्पित भाव से करता है, वही सच्चा त्यागी कहा जाता है। क्योंकि ये जो सात्विक त्यागी है उसे अपना शरीर निर्वाह भी करना है, लोक कल्याण भी करना है, भाई ज्ञान परंपरा भी चलानी है, और उसे निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग साधना भी करनी है। तो सात्विक त्यागी कर सकता है, शरीर निर्वाह भी ठीक से कर सकता है, लोक कल्याण भी, और ये ज्ञान परंपरा भी चला सकता है, और ध्यान, उपासना, भक्ति, कर्म योग
अच्छी तरह कर सकता है, जो निष्काम है। जो त्यागी का महत्व कह रहे हैं कि मनुष्य जो फल के चक्कर में जन्म जन्म से घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है, और ज्यादातर 99% मनुष्य फल को देखकर ही कर्म करते, बिना फल देखे कर्म उनसे हो ही नहीं सकता। तो उसका रहस्य बताते हैं। अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मण फलम भवत्यत्यागिना प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित। तो वह जो कर्म फल का त्याग न करने वाला, जो फल की आकांक्षा रखता है और कर्म करता है, उसे 3 प्रकार के फल ईश्वर देते हैं। इष्टम, अनिष्टम, मिश्रम। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो वह अच्छे धर्म कर्म पुण्य कर्म करेगा तो अच्छा इष्टम अनुकूल फल मिलेगा, अधर्म पाप करेगा तो अनिष्टम बुरा प्रतिकूल फल मिलेगा, और अच्छा बुरा मिक्स करेगा, खिचड़ी, आज तो आधुनिक मॉडर्न जमाना है, खिचड़ी वाले बहुत बढ़ गए, पाप पुण्य मिश्र, तो उसे मिश्र फल मिलेगा। 3 प्रकार के फल वर्तमान जन्म में यदि नहीं मिला तो मरने के बाद अगले जन्मों में अवश्य प्राप्त होता है। और जिसको फल चाहिए उसे अवश्य फल प्रकृति देती है, ईश्वर देता है, क्योंकि फल की इच्छा वाला है। लेकिन जो त्यागी है, जो सन्यासी है, ईश्वर निष्काम है, फल की ईश्वर समर्पित कर दिया है, उसे कर्मों के फल का किसी काल में भी बंधन नहीं होता। तो कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य को, निष्काम कर्म योगी को, फल का किसी भी वर्तमान जन्म में या आगे जन्मों में फल का बंधन नहीं हो सकता। यानी वो कर्म अपने फलों के बंधन से मुक्त रहता है। तो इस तरह जो फल चाहने वाला है उसे 3 प्रकार के कर्म के अनुसार ही फल मिले। ऐसा नहीं कि बुरा कर्म अधर्म करे तो उसे अच्छा फल मिले, वो संभव नहीं। जैसा कर्म होगा उस अनुसार उसे अनुकूल प्रतिकूल और मिश्र फल अवश्य इस जन्म में या अगले जन्मों में मिलता है। तो आगे का जो है इस पर हम कल विचार करेंगे संक्षेप में। तो आज हमने जो है ये 1 से 12 जो त्याग का रहस्य भगवान ने कह दिया। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि
व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। पांच मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते, 5 मिनट। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि स्वधर्म करना ये सबसे बड़ा हमारा मतलब करना जरूरी है। तो स्वधर्म कौन सा है ये कैसे पता चले? बहुत सारी अलग अलग बातें उसमें आ जाती है, कोई बोलता है ये स्वधर्म है, कोई ये बोलता है। तो शास्त्र के हिसाब से स्वधर्म हमारा कौन सा है, वो उसका विवेक कैसे पता करे? मतलब तो गीता में कहा है ना, वर्ण आश्रम धर्म कर्तव्य वही स्वधर्म है। भाई आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आप ब्रह्मचारी हो, वर्तमान में आप गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो कि सन्यासी, बस ये वर्णाश्रम धर्म ही वैदिक सनातन स्वधर्म है। ईश्वर ने आपके लिए निर्धारित आपके कर्मों के अनुसार किया है। यदि वो छोड़ दोगे तो फिर आपकी दुर्गति निश्चित है। आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण का कर्म करो, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का कर्म, वैश्य हो तो वैश्य का कर्म करो, शूद्र हो, स्त्री हो तो परिचर्यात्मक सेवा कर्म करो, ईश्वर समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करो। तो जो भी भगवान ने तुम्हें जन्म से जहां जैसे दिया है उस अनुसार, उस परंपरा के अनुसार अपना कर्तव्य स्वधर्म जो निर्धारित है उसमें भी फिर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 अवस्था के अनुसार अपना स्वधर्म करना। इसमें उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, तब वो आप अपना स्वधर्म करो। वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण होने के बाद फिर वो दुकान खोल के बैठ जाता है तो गया, उससे अपना स्वधर्म त्रिकाल संध्या वेद पाठ पूजा पाठ करना कराना ये सब उसका स्वधर्म है। फिर ब्रह्मचारी है तो ब्राह्मण पढ़ेगा, गृहस्थ है तो गृहस्थी करेगा, वो ब्राह्मण वानप्रस्थ है तो फिर गृहस्थी छोड़कर साधना तपस्या करेगा, और साधना तपस्या कर शुद्ध चित्त होगा तो ज्ञान योग के लिए संन्यास ले लेगा। तो ब्राह्मण को एक जन्म में अपना परमार्थ करना है, जिंदगी भर वो पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं। तो सभी को अवस्थाएं है, वही धर्म है। वर्णाश्रम जन्म से के मृत्यु तक 4 अवस्थाएं है, और जन्म जिस कुल में हुआ है उस अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य, ये 16 संस्कार, विवाह, जात कर्म, ये सारा अंत्येष्टि संस्कार, ये जो वैदिक कर्म है वो स्वधर्म है, उस समय करना है। नित्य नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म नहीं करना है। कामना से प्रेरित होकर जो वासना से प्रेरित होकर कर्म है वही उसको बंधन का कारण बन जाए। नित्य नैमित्तिक स्वधर्म कर्तव्य कर्म तो उसका स्वधर्म है, वो ईश्वर के लिए करे।
समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब वर्ण और अवस्था दोनों का ध्यान रखना है। हाँ, वो दोनों के अनुसार वर्तमान में आपकी क्या स्थिति है, उस अनुसार ही आपका स्वधर्म निर्धारित ईश्वर ने किया है, तो वो करो बस। उसके सिवाय यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं। और वो भी निष्काम भाव से करना है। हाँ, तब कल्याण होगा। सकाम करोगे तो फिर कर्म फल के चक्कर में आ जाओ। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। मुझसे निवेदन है, आज का नारायण। सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।